आगे भगवान कहते हैं, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यमन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमुच्यते। बहुत सुंदर बात है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, हे पार्थ, वो ही ब्राह्मी स्थिति है। नैनम प्राप्य विमुह्यति, जो ही प्राप्त नहीं करने से उनको मोहित नहीं आता है, और अंतकाल में ब्रह्म स्थिति में ही रहते हुए ब्रह्म निर्वाण को ही पा लेते हैं। ब्रह्मानंद स्थिति में ही स्थिर हो जाते हैं। वही स्थिति जीवन का ही एक निर्वाण स्थिति है। जीते जीते ही जीवन जिसको ही आनंद दे दिया है, ऐसी स्थिति में जीवन में रहते रहते अंतिम समय जब आते हैं तभी निर्वाण स्थिति को ही, ब्रह्मी स्थिति को ही, स्थिर स्थिति को ही, परम कष्टा को ही पा लेते हैं। उसके लिए एक स्वाभाविक स्थिति, वो कभी प्रयत्न नहीं करते हैं। परीक्षा में वो पास करते हैं जो ही रोज कुछ कुछ अध्ययन करते हैं। सिर्फ परीक्षा जब आती है तभी आप मेहनत करो, तभी राति अनिद्रा होके पढ़ो, फिर पास कर जाओ, ये कभी नहीं होगा। इसलिए जीवन में जब ही आप रोज जीते हैं उसी समय में आप मोहित हैं कि निर्मोही हैं। उस स्थिति में जीते जीते ही फिर आप परम स्थिति में पहुंच सकते हैं। अंतिम क्षण वही प्रति क्षण का ही अंतिम होता है। हर क्षण में आप कैसे जीते हैं और वो अंतिम क्षण भी ऐसे ही होती है। इसीलिए ब्रह्म स्थिति में रहते हुए स्थित्वा अस्य अंतकालोपि, ब्रह्म स्थिति में, आनंद स्थिति में, निर्वाण स्थिति में, परम शांति में रहते हुए आप अंतिम समय जब आएगा फिर आप डरेंगे नहीं, भागेंगे नहीं, तब ही आपको कोई भय नहीं लगेगा। इसीलिए वो अंतर की जागृति स्थिति है, अंतर की परम शांति स्थिति है। ऐसे स्थिति में आप रहते हुए ही फिर आपके जीवन का कल्याण कर सकते हैं। जीवन का कल्याण करने के लिए हर मुहूर्त एक महत्व की बात है। हर मुहूर्त में आप कैसे जीते हैं, उसी से आप ही अंतिम क्षणों को ही फिर पार करते हैं। जीवन यात्रा आपका सफल बनता है। इसीलिए दिन दिन लेके ही एक मास बनता है, मास मास को लेते ही एक बरस होता है, वर्ष वर्ष लेते हुए ही एक जीवन पूर्ण होता है। इसीलिए पूरा जीवन को ही पूर्ण रूप में जीने के लिए आपको ही प्रति मुहूर्त में आनंद में, निर्मोह में, ब्रह्म स्थिति में, परम शांति में
रहने के लिए ही प्रयत्न करोगे तो निश्चित जीवन सार्थक बनेगा। इति तत्सत्। ओम तत्सद इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोग नाम द्वितीयोऽध्यायः। ओम परमात्मा तत्सत, परमात्मा ही सत्य है, वो ही आपके स्वरूप है। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु, वो ही श्रीमद्भगवद्गीता की विषय वस्तु है जो गीताचार्य श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। उनका मोह को दूर करने के लिए मोहन हर क्षण में प्रयासित बोले हैं। वो ज्ञान कहाँ से लाए हैं? उपनिषद से। परमा ऋषि लोग जो ही सिद्धांत हमको दिए हैं उनका अनुभव से, वही उपनिषद से। उनका विषय वस्तु क्या है? ब्रह्म विद्या। कोई ब्रह्म विद्या नहीं है। ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र है, वो जोड़ने का शास्त्र है। वो हमको वियोग तरफ, रोग के तरफ, मृत्यु के तरफ लेने वाला नहीं है। और श्री कृष्ण अर्जुन परिसंवाद है, उसका परिसंवाद कौन करते हैं? भगवान श्री कृष्ण और शिष्य अर्जुन महाभारत के अंदर सांख्य योग नाम, इसीलिए वो सांख्य योग है। वो युद्ध, जीवन एक युद्ध यात्रा है और उसी के अंदर वो उपयोगी हैं और वही आत्म संबंधी ज्ञान है। इसलिए सांख्य योग नाम द्वितीय अध्याय, यहाँ पर द्वितीय अध्याय संपन्न है। वही ही सांख्य योग गीता के द्वितीय अध्याय का ही मूल मंत्र है। कर्म करो, जागृति के साथ करो और परम स्थिति में, परम शांति में, परम आनंद में पहुँचो। कोई कर्म छोट नहीं है, कोई कर्म बड़ा नहीं है। सब कर्म कर्म है। कर्म के अनुसार सबको ही अच्छे बुरा फल मिलता है। इसीलिए जैसे कर्म करोगे ऐसे भरोगे। कर्म करते ही रहो और जीवन में ही परम शांति को पाते रहो। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।